राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देश अनुसार नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024-25 के एग्ज़ाम जो कि नवंबर के सेकंड वीक में आयोजित होना है, उसके लिए ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से जुलाई माह के लिए सेकंड वीक के लिए क्लास थर्ड का सिलेबस अनुसार हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वीक के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आज हम हिंदी और आपके पर्यावरण को सॉल्व करेंगे और सेकंड वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स को हल करेंगे। तो आपको यहाँ पर सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आज हम क्लास थर्ड के लिए जुलाई माह के सेकंड वीक के सिलेबस अनुसार क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आपके सेकंड वीक में हिंदी और पर्यावरण के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी लेते हैं। हिंदी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है, चमक शब्द में अंतिम ध्वनि है। तो जो शब्द चमक है उस शब्द में अंतिम ध्वनि क्या है? च म क। तो चा है, मा है, का है या फिर ना है। तो यहाँ पर अंतिम शब्द है आपका का। च म और का। तो अंतिम इस शब्द का वर्ण है, ध्वनि है आपके का। अब आपका इस सप्ताह में प्रश्न नंबर 7 के बाद 13। प्रश्न नंबर 13 है, यहाँ पर नीचे दिए गए शब्द में सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हम यहाँ पर इस सप्ताह के लिए पेन चेंज कर लेते हैं। नीचे दिए गए शब्द में सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति करना, हमें यहाँ पर कुछ फिल करना है जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उनसे। तो यहाँ पर का, श, का और श दिया गया है। अब हमें क्या भरना है? यहाँ पर छ भरना है, ता भरना है, आ भरना है या फिर ना भरना है। आपको यहाँ पर इन ऑप्शनों में से डिसाइड करना है। तो यहाँ पर हम यदि आ फिल करते हैं तो ये हो जाएगा आकाश। ठीक है, आकाश हो जाएगा। यहाँ ता करते हैं तो ताकाश, नाकाश। तो यहाँ पर आ आपका सही सिलेक्ट हो जाएगा। तो आ इसके अंदर फिल होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर इस प्रकार से, दिए गए चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक नल है, इसमें से पानी आता है। तो नल कहाँ पर लिखा हुआ है आपको देखना है। ये लिखा है जग, टब, नल, हल। तो यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा सी वाला नल। अब प्रश्न नंबर 43 प्रश्न नंबर 43, यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न पिछले आपके वीक फर्स्ट में भी पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है। चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। तो इस चित्र के लिए सही शब्द आपका यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें एक सांप है, तो सही उत्तर आ जाएगा इसका यहाँ पर सांप। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 या 47, अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए। आपको यहाँ पर अलग मात्रा वाला शब्द देखना है जिसमें अलग प्रकार की मात्रा है। जैसे यहाँ पर ये दी गई है मात्रा, आंचल में अलग या फिर हंस में अलग है, कंस में अलग है या फिर आंख में अलग है। तो यहाँ पर आपको जो मात्रा दिखाई दे रही है वह अम की मात्रा है। ठीक है, यह अम की मात्रा है इसके अंदर। इसमें जो मात्रा है यह वाली मात्रा है। इसमें जो मात्रा है ऊपर इस प्रकार की मात्रा है और इसमें जो मात्रा है वह इस प्रकार की। तो इन तीनों में एक जैसी मात्रा है। अलग मात्रा किसमें है? कंस में। कंस मतलब सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। इन सभी चारों में अलग जो मात्रा वाला आपका शब्द है वह है कंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद हिंदी में क्वेश्चन नंबर 111 करने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 111, चलिए 111 पे चलते हैं। 111 आपका ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द है। आपको सही वर्तनी वाला शब्द सही पढ़ने में
और सही लिखने में जो शब्द का उपयोग होता है वह शब्द इसमें से छांटना है। तो गृहिणी, गृहिणी क्या इस प्रकार से लिखा जाता है, या गृहिणी इस प्रकार से लिखा जाता है, या फिर गृहिणी इस प्रकार से लिखा जाता है, या फिर गृहिणी इस प्रकार से लिखा जाता है। तो पढ़ते हैं इसे लगभग हम गृहिणी है, लेकिन सही तरीके से जो गृहिणी लिखा जाता है वह ऑप्शन ए इस प्रकार से लिखा जाता है। यह हो गया ग्रह, ठीक है। तो यह ग्रह, ये अलग ग्रह है और ये अलग ग्रह, तो गृहिणी यहाँ पर सही ए ऑप्शन में दिखाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 156, प्रश्न नंबर 156 में चलिए देखते हैं 156। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 156। कौन सा समूह बहुवचन का है? बहुवचन से क्या मतलब होता है? बहुवचन से मतलब होता है कि अनेक, ठीक है, अनेक। जैसे एक ये आम है या 10 आम है, तो ये जो 10 आम है यह बहुवचन है और एक आम जो है एक वचन है। और एक व्यक्ति अगर कहीं पर खड़ा है तो वह एक है, और अनेक लोग जब आपकी क्लास में बैठते हैं तो वे अनेक है। तो अनेक के लिए जो यूज करते हैं उसका मतलब बहुवचन। तो बहु का मतलब होता है अनेक, ठीक है, दो या दो से अधिक। तो कौन सा समूह एक वचन बहुवचन का है? बच्चे, आदमी, महिलाएं, या फिर बूढ़े, बच्चे, बालिकाएं, बकरियां, कुत्ता। यहां पर कुत्ता क्या है? एक कुत्ता है। घोड़ा, घोड़ा क्या है? एक घोड़े के लिए कहा जाता है। अगर यहां पर बहुवचन होता तो घोड़ा की जगह घोड़े कहते, यहां पर कुत्ता की जगह कुत्ते कहते हैं। यहाँ पर बूढ़े हैं मतलब काफी सारे लोग हैं, यहाँ पर बच्चे हैं मतलब काफी सारे बच्चे हैं, बालिकाएं हैं मतलब काफी सारी बालिकाएं हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कमी है, बच्चे, आदमी, महिलाएं। तो यहाँ पर आदमी मतलब एक आदमी की यहाँ पर बात की जा रही, इसके कारण से यह पूरा का पूरा ग्रुप हम नकार देंगे, इस ऑप्शन को नहीं लेंगे। तो सारे के सारे बहुवचन शब्द हमें बूढ़े, बच्चे, बालिकाएं यहाँ पर दिखाई देते हैं। हम ऑप्शन बी को यूज करेंगे, चूज करेंगे। अब आपका अनुच्छेद नंबर 284 और इसके अंदर प्रश्न नंबर 1, 4 और 5 आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार के अनुच्छेद आपको परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ना होता है और इसके बाद इसमें दिए गए प्रश्नों को हमें हल करना चाहिए। आज रक्षाबंधन है, यह भाई बहन के प्यार का त्योहार है। आसी बहुत खुश है, ठीक है, वह बहुत खुश है। वह आज भाई को राखी बांधेगी। उसने लाल घाघरा, चुनरी और चूड़ियां पहनी है। वह बाजार से भाई के लिए सुंदर सी राखी लाई है। माँ ने आज अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। आसी ने अपने भाई अंकुश, उसके भाई का नाम अंकुश है, को तिलक लगाया। आरती की और राखी बांधकर मिठाई खिलाई। आरती भी की, राखी बांधकर मिठाई खिलाई। अंकुश ने आसी को उपहार में गुड़िया दी। इतनी बातें हो गई, इसे पढ़ लिया, समझ लिया, याद रख लिया। अब इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर 1, 4 और 5 करने के लिए कहा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। आज कौन सा त्योहार है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, ठीक है, आज रक्षाबंधन है। यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है। उस आसी ने क्या पहना है? अब आपको बताना है कि आसी ने क्या पहना है। सलवार सूट पहना था, या घाघरा चुनरी, या फ्रॉक, या साड़ी। तो यहाँ पर आसी बहुत खुश है, उसने लाल घाघरा, चुनरी और चूड़ियाँ पहनी थी। तो लाल घाघरा और चुनरी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमें 1, 4 और 5 दिखाना, लेकिन हम सभी को हल यहाँ पर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, रक्षाबंधन का त्योहार है भाई बहन का, माता पिता का, गुरु शिष्य के, या देवर भाभी। तो यहाँ पर भाई बहन का। प्रश्न नंबर 4, अंकुश को तिलक किसने लगाया? अंकुश को तिलक उसकी बहन ने लगाया था,
ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 है, माँ ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए, वाक्य में रेखांकित शब्द है, ये क्या है? अच्छे अच्छे क्या है? यह एक प्रकार की संज्ञा का शब्द है, सर्वनाम का है, क्रिया का है या फिर विशेषण का है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वाक्य के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि राम अच्छा लड़का है, तो यहां पर लिखा है मैंने राम अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है में अच्छा क्या है? उसकी एक अच्छाई है, अच्छाई मतलब उसकी एक विशेषता है। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, मतलब ये विशेषता है इसकी, किसकी? पकवान की। पकवान की विशेषता है कि पकवान अच्छे बने हैं, तो अच्छे शब्द विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यह इस प्रकार से आपका हिंदी समाप्त होता है। अब हम यहाँ लेते हैं पर्यावरण क्लास 3 का जुलाई 2 वीक के लिए। पर्यावरण में प्रश्न नंबर 5 को सम्मिलित किया गया है। यह एक पालतू जानवर है जो हमारे लिए भारी बोझ ढोता है। यह प्रश्न आपका वीक 1 में भी था क्लास 3 के लिए, और वीक 2 में भी यह क्वेश्चन दिया गया है। यह एक पालतू जानवर है जो हमारे लिए भारी बोझ ढोता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका हाथी। हाथी एक ऐसा जानवर है और पालतू भी है जो कि आपके लिए भारी बोझ ढोता है। कुत्ता, बिल्ली या भालू यह काम नहीं करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, ये रहा, आपके पिता का भाई आपका है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा संबंध के बारे में क्वेश्चन दिया गया है कि आपके जो पिताजी हैं, आपके जो पिताजी हैं उनका भाई आपका क्या लगते हैं? ठीक है, आपके क्या लगते हैं? तो वो आपके चाचा लगते हैं। ये आप भली भांति जानते हैं, चचेरे भाई नहीं लगते। चाचा का बालक जो है बच्चा आपका चचेरा भाई लगता, चाची नहीं लगता। इनमें से कोई नहीं, तो चाचा इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16, पर्यावरण से प्रश्न नंबर 16 लिया गया है। रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का संचार करता है। रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का संचार कौन करता है? क्या एक छिपकली करती है, या एक गिलहरी करती है, एक मक्खी करती है, या फिर एक चमगादड़ करती है? तो रोग पैदा करने वाले कीटाणु, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई गंदगी है और उस गंदगी को लेकर आपका यहाँ पर कोई घर है, कौन आ रहा है यहाँ तक? इस गंदगी पर बैठती है मक्खी। ठीक है, मक्खी बैठती है और अपने पैरों में गंदगी को चिपकाकर यहाँ से उड़ते हुए आएगी और आपके घरों में, आपके बर्तनों पर बैठ जाएगी या फिर खाने की चीज़ों पर बैठ जाती है। तो वे गंदगी को उठाकर अपने पैरों में लेकर आती है। ऐसा छिपकली नहीं करती, ऐसा गिलहरी नहीं करती, ऐसा चमगादड़ भी नहीं करती। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी वाला, मक्खी। अब प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 ये रहा आपका, इनमें से कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है? आपको यह बताना है कि कौन सा ईंधन खाना पकाने के लिए पर्यावरण के हिसाब से सबसे अनुकूल है। ठीक है, खाना पकाने के ईंधन तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो अनुकूल है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ऐसा ईंधन कौन सा है? लकड़ी के अंदर से धुआं निकलता है, यह अनुकूल नहीं है, इसीलिए तो आजकल हम गैस पर खाना बनाते हैं, क्योंकि लकड़ी अनुकूल नहीं थी। उपले, कंडे, यह भी आजकल बंद कर दिए क्योंकि इनसे भी धुआं होता है और इन्हें बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। बिजली बहुत ही महंगी होती है। और यहाँ पर सही आंसर इसका आ जाएगा सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी का उपयोग करते हुए, सूरज की रोशनी के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है, उनका उपयोग करते हुए यदि आप खाना पकाते हैं तो यह पर्यावरण के लिए सबसे बेहतर ऊर्जा का स्रोत रहता है। अब प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 ये रहा आपका, एक पत्र में उस जगह की मुहर होती है। आपने यदि डाकघर देखा होगा, डाकघर किस काम में आता है? डाकघर काम आता है जिसे आप पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। पोस्ट ऑफिस चिट्ठी
पत्र को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम में आता है। उस विभाग का यही काम होता है। पहले के समय में जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, इतने सारे साधन नहीं थे बातचीत के, उस समय पत्र व्यवहार होता था और लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात को, अपने संदेश को पहुंचाने के लिए पत्र भेजते थे। तो उसी पत्र की यहाँ पर बात की जा रही कि एक पत्र में उस स्थान की मुहर होती है जहां से वह भेजा जाता है, जहां इसे वितरित किया जाता है। तो दोनों जगह की ही मुहर होती है कि जहां आपने जिस डाकघर में आपने पत्र दिया और जिस डाकघर से जब वितरण होगा, दोनों की ही मुहर लगेगी। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन इसके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहां पर आ जाएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 32 भी सेकंड वीक के लिए यहां पर दिया गया है। पत्रों को ले जाने वाली डाक वैन का रंग होता है। यहां पर जो पत्र को ले जाती है उस डाक वैन का रंग कैसा होता है, उस साधन का रंग कैसा होता है, यह आपको बताना है। लाल होता है, सफेद होता है, काला होता है, किसी भी रंग का। तो यहाँ पर स्पेशली लाल रंग का वह वाहन होता है जिसमें पत्रों को ले जाया जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 33 को भी सम्मिलित किया गया है। खालिस्तान के द्वारा लेटर हमारे घरों तक पहुंचाए जाते हैं। आपके घरों तक लेटर को कौन लेकर आता है? क्या दूत लेकर आते हैं, क्या सहायक लेकर आते हैं, को पोस्टमैन लेकर आते हैं, या फिर कबूतर लेकर आते हैं? तो कबूतर पहले के जमाने में जब डाक व्यवस्था नहीं थी तब काम आते थे, यही डाकिया का काम करते हैं। और डाकिए को ही अंग्रेजी में पोस्टमैन भी कहते हैं। तो पोस्टमैन शब्द जनरल शब्द हो चुका है आजकल, यह हिंदी के समकक्ष ही मानकर चलिए आ गया है। तो पोस्टमैन मतलब डाकिया। तो यहां पर डाकिए के द्वारा लेटर, जो पत्र है, लेटर मतलब होता है पत्र, आपके घरों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 को भी इसी पार्ट में सम्मिलित किया गया है। पत्र लिखने के स्थान पर हम बात करने के लिए खालिस्तान का भी प्रयोग कर सकते हैं। पत्र लिखने के स्थान पर, ठीक है, पत्र लिखने के स्थान पर हम बात करने के लिए खालिस्तान का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको पत्र नहीं लिखना है और बात करना है तो आप किस साधन का उपयोग करेंगे? टीवी का उपयोग करेंगे, या फिर टेलीफोन का, या मोटरसाइकिल का, या प्रिंटर का? यदि आपको बात ही करना है सीधे सीधे तो आप टेलीफोन का उपयोग करते हुए, पत्र ना लिखते हुए टेलीफोन का उपयोग करते हुए बात कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 37 या फिर 37। तो 37 प्रश्न नंबर ये रहा आपका। इग्लू से आशय है। इग्लू से क्या आशय है? ईंटों से, बर्फ का घर से, या फिर मिट्टी और भूसे के घर से, या मिट्टी और भूसे से, या फिर लकड़ी से? तो यहां पर इग्लू का जो आशय है वह है बर्फ के घर से। ठीक है, बर्फ के घर को ही इग्लू, या इग्लू का अर्थ बर्फ का घर। अब प्रश्न नंबर आपका यहां पर आता है 43 4 पे 3। यह रहा क्वेश्चन। यदि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है तो आपकी बाईं ओर कौन सी दिशा होगी? ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैं दिशाएं बता देता हूँ किस प्रकार से दिशाएं होती है। यहाँ पर हम एक चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर होती है ईस्ट मतलब पूर्व, यहाँ होती है वेस्ट, यहाँ होती है नॉर्थ, और यहाँ होती है साउथ। ठीक है, यदि आपका मुख, आप यहाँ पर हो और आपका जो मुंह है वो उत्तर की ओर है, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं और आप इस दिशा में यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरफ आप देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर है, तो आपके बाईं ओर कौन सी दिशा? अब बाईं ओर से मतलब ये आपके बाईं ओर, या आपके दाईं ओर, या आपका राइट और ये आपका लेफ्ट, और लेफ्ट को ही बायां कहते हैं। बाईं ओर कौन सी दिशा है? तो बाईं ओर आपकी पड़ जाएगी यहाँ पर पश्चिम दिशा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन सही आ जाएगा।
और यहाँ पर आपके पर्यावरण के प्रश्न समाप्त होते हैं। आई होप कि हिंदी और पर्यावरण सेकंड वीक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। आप वीकली इस प्रकार के क्वेश्चनों को कंप्लीट करते जाइए तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरी आपकी ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगी और आपको बोरियत भी नहीं होगी। और इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड वीक का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, उसे भी कंप्लीट कर लीजिए। और फर्स्ट वीक यदि आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीक की आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बैंक के समस्त प्रकार के सॉल्यूशन क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक के मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब कुछ आपको इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।